नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। एमपी तक की खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम आपको बताने वाले हैं मध्य प्रदेश भाजपा के उस चाणक्य के बारे में जो पर्दे के पीछे रहकर एक साइलेंट स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर अब तक काम कर रहे थे और उनके कार्यकाल में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने कई ऊंचाइयों को छुआ। हम बात कर रहे हैं प्रदेश के संगठन महामंत्री रह चुके हितानंद शर्मा के बारे में, जिन्हें अब नई जिम्मेदारी मिल गई है। हितानंद शर्मा की संघ में वापसी हो गई है और उन्हें मध्य क्षेत्र का सह बौद्धिक प्रमुख बनाया गया है। इसके साथ ही अब उनके ऊपर मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ की भी जिम्मेदारी आ गई है। इन दोनों हिंदी बेल्ट के प्रमुख राज्यों में वो सह बौद्धिक प्रमुख के रूप में अपनी नई भूमिका को निभाने के लिए अब जबलपुर में ज्यादातर समय देंगे, जहां पे जो एक तरीके से देखा जाए तो कार्यालय है, उनका जो कार्य क्षेत्र रहेगा वो जबलपुर रहेगा। अब हितानंद शर्मा कौन है, क्यों उन्हें मध्य प्रदेश भाजपा का चाणक्य कहा जाता है, इसे भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले आपको बता दें कि हितानंद शर्मा मूल रूप से ग्वालियर चंबल संभाग से संबंध रखते हैं। वो मूलतः अशोकनगर जिले के रहने वाले हैं। वहीं अशोकनगर जिले के गांव में उनका परिवार है। वहां से निकल के आरएसएस में उन्होंने कई भूमिकाओं को निभाया। साल 2020 में वो उस समय प्रदेश की सुर्खियों में आए मीडिया की, जब उन्हें सह संगठन महामंत्री बनाया गया मध्य प्रदेश में। लेकिन 2 साल बाद ही साल 2022 में उन्हें फुल ऑन जिम्मेदारी दी गई और उन्हें मध्य प्रदेश भाजपा का संगठन महामंत्री बना दिया गया। ये बड़ा महत्वपूर्ण पद होता है संगठन महामंत्री का, जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि किस तरीके से सरकार और संगठन के बीच में एक पुल का काम किया जाए, एक सेतु का काम किया जाए। क्योंकि बार बार सवाल ये उठता है कि सरकार और किस तरीके से संगठन के बीच में जो टकराव कई बार होने की नौबत बन जाती है, तो उसे सुलझाने का काम या फिर उसमें एक अच्छी भूमिका में रह के संगठन और सरकार को साथ रखने का काम संगठन महामंत्री के हाथ ही में होता है। और पिछले 3 सालों में जो कार्यकाल रहा है हितानंद शर्मा का, उसमें वो काफी सफल होते दिखे। उनके कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियों को अगर आप देख लें तो अंदाजा लग जाएगा कि उनके कार्यकाल में मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव हों, विधानसभा चुनाव हों या फिर लोकसभा चुनाव हों, भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए अपनी सत्ता को बनाए रखा। सबसे बड़ी उपलब्धि तो 2024 के लोकसभा चुनाव है, जिसमें 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में जीती और एक तरीके से पूरे प्रदेश में क्लीन स्वीप कर दिया। मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी भी पार्टी को सांसद का एक भी पद नहीं मिल पाया लोकसभा में। माना जाता है कि जो रणनीति हितानंद शर्मा बनाते थे, उसकी वजह से संगठन में बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी बेहद ज्यादा मजबूत होती चली गई और यही वजह रहा कि निकाय चुनाव में भी भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी। इसके अलावा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आई और लोकसभा चुनाव में तो क्लीन स्वीप हो गया। हितानंद शर्मा के बारे में कहा इसलिए जाता है कि वो पर्दे के पीछे रहते हैं, मीडिया से बहुत ज्यादा उनका वास्ता नहीं रहता है और वो आमतौर पर डिजिटली काफी ज्यादा महारत उन्हें हासिल है और इसीलिए कहा जाता है कि बूथ स्तर पर तकनीक के सहारे उन्होंने जो एक संगठन को मजबूती दी, वो पिछले कुछ चुनावों में लगातार देखने को भी मिली। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उनके कार्यकाल में, हितानंद शर्मा के कार्यकाल में, जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है वो बूथ स्तर पर काफी हद तक मजबूत हुआ और उसका जो डिजिटल ढांचा है उसे देश भर में काफी पहचान मिली थी। आपको याद होगा तब प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हुआ करते थे और बकायदा दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान तत्कालीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने काफी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की इकाई जो है उसकी तारीफ की थी कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए अलग अलग चुनावों में बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया गया है। यहां तक कि मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत भी जब सदस्यता अभियान शुरू हुआ था तो उसमें भी मध्य प्रदेश नंबर 1 रहा था और इसके पीछे भी
हितानंद शर्मा की रणनीति को ही एक बड़ी वजह माना गया था। यही वजह रही कि संगठन में वो काफी मजबूत भी माने जाते रहे। मध्य प्रदेश की सियासत में भी वो एक मजबूत स्तंभ के रूप में भाजपा के भीतर जाने जाते रहे। हालांकि मीडिया से उनका बहुत ज्यादा सुर्खियां भी उन्होंने इस बारे में नहीं बटोरी। लेकिन हितानंद शर्मा का संघ में वापस जाना भाजपा के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, सवाल अब ये उठने लगे हैं। देखिए, पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से संगठन महामंत्री रहते हुए हितानंद शर्मा ने काम किए, उसमें अगर देखा जाए तो बूथ स्तर पर तो भाजपा को मजबूत किया ही, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बीजेपी संगठन की सक्रियता को भी उन्होंने काफी बढ़ाया, क्योंकि वो खुद भी टेक्नोलॉजी पर काफी ध्यान देते थे। तो उसके साथ ही उन्होंने मोबाइल पर ऐप के जरिए कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण और अनुशासन पर काफी जोर दिया। सरकार और संगठन के बीच समन्वय मध्य प्रदेश में कैसा है, उसकी तारीफें आला कमान जो है बीजेपी का, वो कई मर्तबा सार्वजनिक मंच से कर चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि संगठन महामंत्री पद जो होता है वो, क्योंकि संगठन और पार्टी के बीच सेतु का तो काम करता ही है, लेकिन कार्यकारिणी गठन से लेकर जिला स्तर के कई फैसलों में भी उनकी भूमिका अहम रहती है। इसके अलावा आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के विधानसभा चुनाव को अगर छोड़ भी दें, तो जिस तरीके से बूथ जीतो चुनाव जीतो नारा जब दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें हितानंद शर्मा ने पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच टेक्नोलॉजी को लेकर और इंटरनेट को, ऐप को लेकर के सुबह से जो मीटिंग्स का दौर शुरू किया था, वो प्रदेश भाजपा में पहली बार हुआ था। बताया जाता है कि चुनाव के दौरान सुबह तकरीबन 6 बजे के लगभग हितानंद शर्मा जितने भी जो जिलाध्यक्ष होते थे उनके साथ वो अपने वीडियो कॉल के जरिए जुड़ते थे और बूथ स्तर पर क्या आज उन्हें करना है इसकी जानकारी सुबह ही साझा कर दी जाती थी। और जब तक कार्यकर्ता बाकी मैदान पर निकलते थे, उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ स्तर पर अपनी चुनावी रणनीति को अंजाम देने में लग जाता था। यह प्रक्रिया चुनाव के दौरान सतत चलती रही और इसी को ध्यान में रखते हुए साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यही मध्य प्रदेश का जो संगठन का मॉडल था, इसे पूरे देश में लागू किया। बीजेपी ने लगातार तीसरी बार जीत करके 2024 में सत्ता हासिल की और प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी तीसरी बार। अब आपको बताते हैं कि दरअसल हितानंद शर्मा के जाने का असर क्या हो सकता है भाजपा पे। देखिए, असर व्यापक पैमाने पर अगर देखना है तो उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हितानंद शर्मा के बाद इस भूमिका में कौन आने वाला है, काफी कुछ इस पर निर्भर करता है। हालांकि यह बात सच है कि हितानंद शर्मा के जाने के बाद नए जो भी संगठन महामंत्री बनेंगे वो अपने तरीके से संगठन में नई कार्यप्रणाली भी लागू कर सकते हैं। सरकार और संगठन के बीच पुल बनाने का काम तो खैर संगठन महामंत्री का होता ही है, इससे पहले सुगास भगत भी करते थे। लेकिन हितानंद शर्मा का कार्यकाल सबसे सफल कार्यकाल में से एक बतौर संगठन महामंत्री मध्य प्रदेश में जाना जाता है और मध्य प्रदेश की सियासत को समझने वाले लोग इसे बखूबी जानते भी होंगे। ये जो परिवर्तन हुआ है, इसमें अगर देखा जाए तो माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष एक युवा चेहरे को रखा गया है, उसी को ध्यान में रखते हुए माना जा रहा है कि जो नया संगठन महामंत्री बनेगा काफी हद तक उसके भी युवा होने के आसार हैं। ये संघ की उस रणनीति का ही एक अहम बिंदु माना जा रहा है, जिसके तहत विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, जिसमें करीब करीब देखा जाए तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 3 साल का समय है, लोकसभा चुनाव में 4 साल का समय है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के संगठन में अहम पदों पर ऐसे युवाओं को जगह दी जाए जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव तक अपनी भूमिका में बने रह सके और चुनाव आने तक वो जो जिम्मेदारी उन्हें दी जाए उसमें इतने पारंगत हो जाएं कि चुनाव आने तक वो आसानी से अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर सकें। तो ये एक संघ की रणनीति है, लेकिन इससे भाजपा पर असर इसलिए पड़ेगा क्योंकि एक तरीके से एक नया वैक्यूम जो बनेगा हितानंद शर्मा जाने के बाद, वो उसी स्तर का कोई संगठन महामंत्री आए, इस पर काफी कुछ चीजें निर्भर करेंगी। जो भी नया संगठन महामंत्री बनेगा वो सरकार और संगठन के बीच में कितना अहम किरदार निभा पाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। और इसलिए माना जा रहा है कि बीजेपी में हलचल इस वक्त इसलिए बनी हुई है क्योंकि यहां पे प्रदेश अध्यक्ष भी नए बने हैं कुछ ही समय पहले, राष्ट्रीय अध्यक्ष अब भाजपा के नए बन ही चुके हैं नितिन नवीन। देखना यह है कि संगठन में अब जो
नए महामंत्री बन करके आएंगे तो फिर उनकी जो रणनीति रहेगी वो हितानंद शर्मा की रणनीति के आगे जाएगी, या फिर जो काम हितानंद शर्मा करके गए हैं उसी को वो जारी रखते हुए प्रदेश में भाजपा को 2028 के विधानसभा चुनाव जो संभावित हैं उसमें किस हद तक भारतीय जनता पार्टी को वो मजबूत कर पाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। हमारी आज की इस चर्चा में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए MP तक।